बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो हमारी है टोयोटा करोला क्रॉस के ऊपर। इसके अंदर ये है कि हम आपको ना एक चीज़ बताएंगे। इसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को जो ना एवरेज का इशू आ रहा है इस गाड़ी के अंदर कि जी हमारी गाड़ी जो ना वो एवरेज बड़ी कम देती है। तो एवरेज निकालना और इसको किस तरह सेट करना है, ये बेसिकली डिपेंड ऑन ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कि हमारे ना चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम गाड़ी को सही तरीके से चलाएंगे, किस तरह उसको यूटिलाइज करना है, ईवी को कैसे यूटिलाइज करना है, तब ही हम इसकी फ्यूल एवरेज जो है अटेन कर सकते हैं। तो लोग गलतियाँ ये करते हैं कि सडन एक्सेलरेशन और सडन ब्रेकिंग, ये दोनों चीज़ें जो है ना ये क्या करती हैं, आपकी फ्यूल एवरेज को वर्स कर देती हैं। तो सडन एक्सेलरेशन से क्या होगा, फ्यूल एवरेज तब भी नीचे आएगी। सडन ब्रेकिंग करेंगे तब भी ऐसे ही सेम कंडीशन में होगा कि फ्यूल एवरेज आपकी नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो हाइब्रिड व्हीकल्स को जो ना हाइब्रिड समझ के इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर ये आपको एवरेज देंगी। और हाइब्रिड कैसे समझा जाए, अब ये ईवी तो है नहीं 100%, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो नहीं है जो कि फुल टोटली जो है ना आपकी जो बैटरी के ऊपर चलती रहे और आपकी फ्यूल कंजप्शन ना हो। अब हाइब्रिड्स के अंदर क्या है कि इंजन भी चलेगा, साथ में इलेक्ट्रिक मोटर भी असिस्ट करेगी। तो ये दोनों चीज़ों ने मिल के ही चलना है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूल कंजप्शन कम होती है और फ्यूल एवरेज आपकी इंक्रीज होती है। तो इसको इस्तेमाल करना कैसे है, इसमें कौन से ट्रिक्स हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो आपको लाइव एक डेमो करके भी दिखाते हैं। इस वक्त हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, इस वक्त देखें आपने, हमने इसकी जो एवरेज का हमने जीरो डाउन कर लिया। तो हम एक पैच ड्राइव करेंगे इसका, तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी चीज़ें और किस तरह इसको यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले जो टेक्निक है ना वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो टेक्निक होती है पल्स एंड ग्लाइड की टेक्निक। तो पल्स एंड ग्लाइड के अंदर टेक्निक बेसिकली क्या है, इस टेक्निक के साथ आप क्या कर सकते हैं कि फ्यूल एवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। वो कैसे, अब आपने गाड़ी को ड्राइव किया, आपने एक्सीलेटर दिया, आपके सामने आपको पता है कि कोई 500 मीटर के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिग्नल है या कोई गाड़ी है, वहाँ पे आपको जाके ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही है ना। तो बजाय कि आप वहाँ पे सर पे जाके ब्रेक लगाएं, आप क्या करें, आप दूर से एक्सीलेटर से पाँव उठा लें। गाड़ी अपने इनर्शिया की वजह से क्या होगी, रोल करती जाएगी, यानी कि चलती जाएगी। इनर्शिया की वजह से चल रही होगी, आपने एक्सीलेटर से पाँव उठाया तो क्या होगा, फ्यूल इंजेक्शन बंद हो जाएगी। फ्यूल इंजेक्शन बंद होने की वजह से क्या होगा, आपका फ्यूल ज़ीरो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो गाड़ी लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से चल रही होगी। और उस तरह जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे इसको, तो देन आपकी फ्यूल एवरेज ऊपर चली जाएगी। और जैसे और एक ये टेक्निक है कि आप ऑब्जेक्ट आया तो आपने इसको छोड़ देना एक्सीलेटर को और गाड़ी को रोल होने देना, और जब तक आप डिस्टेंस वहां तक पहुंचेंगे, वैसे ही गाड़ी की स्पीड कम हो चुकी होगी, लेकिन आपने उस डिस्टेंस को क्या किया, यूटिलाइज किया, क्योंकि आपने फ्यूल दिया है उसको गाड़ी को स्पीड पे लाने के लिए। अब उसको क्या कर रहे हैं कि विदाउट ब्रेकिंग, इंजन ब्रेकिंग को यूटिलाइज करते हुए क्या कर रहे हैं कि फ्यूल एवरेज को हासिल कर रहे हैं। तो ये पल्स एंड ग्लाइड की एक टेक्निक तो ये है। और एक में इसमें दूसरी एक और टेक्निक ये होती है कि आपने एक्सीलेटर दिया, गाड़ी अपने इनर्शिया के ऊपर आई, आपने फॉर एग्जांपल इन सिटी मैक्सिमम कितनी की स्पीड होगी, 60 से 40, 40 से 60 मैक्सिमम यही है ना इन सिटी। तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आप जिस रोड पे चल रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड 60 तक जा रही है ना, तो आपने क्या करना है, एक्सीलेटर देना है, अपनी गाड़ी को जो है ना 60 तक जाने देना है, और उसके बाद आपने अपने एक्सीलेटर से पाँव उठा देना है। चाहे 1 सेकंड के लिए उठाएं या 2 सेकंड के लिए उठाएं, आपने क्या करना है, उसको एक्सीलेटर से जैसे ही पाँव उठाएंगे फ्यूल कट ऑफ होगा। तो क्या होगा, ये इसको कहते हैं पल्स। आपने जब एक्सीलेटर दिया तो उसको कहेंगे पल्स, आपने गाड़ी को पल्स दिया गाड़ी को चलाने के लिए। जैसे ही आप एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी क्या करेगी, विदाउट फ्यूल, यानी कि फ्यूल कट ऑफ होगा, और क्या होगा, गाड़ी इनर्शिया की वजह से चल रही होगी। तो उसको हम कहते हैं ग्लाइड, ग्लाइड कहते हैं उड़ना। तो इस सिस्टम को आप यूटिलाइज करके अपनी फ्यूल एवरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम आज आपसे एक ट्रिक शेयर करते हैं, एक ये, और एक ये और ट्रिक ये है कि ये ईवी मोड है। देखें ये ईवी आ रहा है ना, इस वक्त गाड़ी आपकी जो है ना हमारी जो खड़ी है वो ईवी पे खड़ी है। तो इसको ड्यूरिंग द ड्राइव कैसे यूज़ करना है, हम उसके बारे में ही आपको बताते हैं। तो हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं, लेट्स देखते हैं कि क्या बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ज़ीरो सेट कर लिया, ठीक है जी। और हम इसकी गाड़ी को ड्राइव स्टार्ट करेंगे, और आप देखते हैं कि हम कितने की मैक्सिमम इसकी जो है ना एवरेज हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको मद्देनज़र रखना है अपने ट्रैफिक को, इर्द गिर्द की चीज़ों को। तो हमने ये ज़ीरो डाउन किया था, ये देखें, ये फर्स्ट पल्स के ऊपर जो है ना हमारी इस वक्त जो एवरेज आ रही है वो 13 आ रही है, ठीक है ना। अब देखेंगे ईवी का साइन चला गया। अब ये देखें, मैंने एक्सीलेटर से पाँव उठाया, ईवी का साइन आ गया, ठीक है। और हम इसको दोबारा ड्राइव करते हैं। तो हमने यूटिलाइज़ करना है ईवी को, ठीक है ना। अब ये मैंने इस वक्त एक्सीलेटर दिया, ईवी का साइन चला गया,
ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे, ये ईवी का मोड आया, फिर आपने एक्सीलेटर दिया, अब गाड़ी इंजन में आप एक्सीलेटर तो दे रहे हैं लेकिन गाड़ी देखें ईवी में जा रही है, ठीक है ना। और देखिएगा फ्यूल एवरेज भी ऊपर चली जाएगी। देखें जी 9.7 से 13.7 के ऊपर चली गई है। तो हम इसी तरह इसको चलाते हैं, थोड़ा सा पैच आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे। स्पीड भी आपको साथ में आ रही है मीटर के ऊपर 16 समथिंग आ रही है, ठीक है, क्योंकि रश है। तो इन सिटी में आप मैक्सिमम इसी स्पीड के ऊपर ही आप चला सकते हैं। आगे कांस्टेंट रोड आता है तो हम उसके ऊपर भी ड्राइव करके दिखाते हैं आपको। अभी इस वक्त देखें जी गाड़ी हमारी जो है 18 किलोमीटर तक जो है अटेन कर चुकी है, ठीक है जी। ये अभी ये देखें ईवी का साइन चला गया। अब ये देखें मैं एक्सीलेटर से पाँव उठाऊंगा, अब ये देखें मैंने एक्सीलेटर दिया, ईवी का साइन चला गया। हमने क्या करना है इस सूरत में, हमने एक्सीलेटर से पाँव उठा देना है। जैसे ईवी का साइन आया फिर हल्का सा एक्सीलेटर हमने दे देना। जैसे हम हल्का सा एक्सीलेटर देते हैं तो ईवी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहेगा, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहेगा उतनी ही हम फ्यूल एवरेज इसकी इंक्रीज़ करवा सकते हैं। ये देखें ये देखें, जैसे ही आपको लगे कि ईवी का साइन चला गया, आपने हल्का सा पाँव उठा के दोबारा उसको ग्लाइड होने देना। अब ये देखें सडन एक्सेलरेशन दूंगा तो फ्यूल एवरेज नीचे भी आएगी। ये सडन एक्सेलरेशन मैंने दी है तो ये देखिएगा फ्यूल एवरेज नीचे आ जाएगी, 16 से नीचे ड्रॉप कर जाएगी। ये देखें 15 पे आ गई है। अब मैंने इस एक्सीलेटर को छोड़ दिया, गाड़ी ईवी में आ गई, इसको ग्लाइड होने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है आगे ब्रेक लगाने की, क्योंकि रश है आगे। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, इसको ग्लाइड होने दूँगा। देखें जी फ्यूल एवरेज फिर ऊपर चली गई। थोड़ा सा ये कॉन्शियस है, थोड़ा सा इसको यूटिलाइज़ करना शुरू करेंगे ना जब आप, तो आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी। शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि बड़ा ये गौर करके इसकी हैबिट को समझना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप इसकी हैबिट को अंडरस्टैंड कर जाएंगे एक मरतबा, तो क्या होगा कि आप इसको जो ना ईजीली जो ना इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ अलमिया ये है कि हम ये हाइब्रिड व्हीकल्स किस लिए ले रहे हैं, ताकि फ्यूल कम से कम जो ना हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें, फ्यूल की बचत कर सकें। लेकिन अगर आप उस गाड़ी को लेने के बावजूद भी आप उतनी एवरेज ना उसकी निकाल सके तो क्या फ़ायदा। इससे बेहतर तो फिर आईसी इंजन ही था, कन्वेंशनल इंजन ही है, उसको आप यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो आपकी एवरेज ज़रूर इंक्रीज़ करेगी। ये देखिए जी 19.1 के ऊपर हम जा रहे हैं इस वक्त। हमने ज़ीरो डाउन किया था इसको और स्टार्ट किया था। अब रश भी आ गए ट्रैफिक में, तो अब मैं क्या करूँ, ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ईवी वाली, ये देखें ईवी की लाइट चली गई है, मैंने एक्सीलेटर से पाँव उठाया, ईवी का साइन आया, फिर उसके बाद मैंने इसको हल्का सा एक्सीलेटर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो ना ईवी देखें, ये अभी तक ईवी पे ड्राइव कर रही है, और जितनी देर ये ईवी पर ड्राइव करेगी हमारी फ्यूल एवरेज ऊपर चली जाएगी। ये देखें जी 20 के ऊपर चली गई है और हम 28-30 की स्पीड आगे, रश भी है, इससे ज़्यादा हम इसके ऊपर जा नहीं सक रहे। लेकिन जो है ना हम इस टेक्निक को यूज़ करते हुए ये देखें 21.2, ठीक है ना। अभी ये देखें ये चल रही है ना, ये देखें ईवी को यूटिलाइज़ करूँगा तो ये इस तरह ही आपकी एक मरतबा ये वेरिएशन कर रही है, अप एंड डाउन बड़ी जल्दी हो रही है। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको ज़ीरो सेट किया। जैसे हम मीटर को ज़ीरो डाउन करते हैं ना तो वेरिएशन बड़ी फास्ट ऊपर एंड नीचे, यानी कि ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जब ये चलेगी 1-2 दिन के बाद क्या करेगी, ये स्टेबल हो जाएगी। ये देखें मैं ईवी को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलेटर से पाँव उठा के हल्का सा एक्सीलेटर दिया हुआ है अभी इस वक्त। ये वाइट बार आपको ये बता रही है कि मैंने एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ है और मैं ईवी को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये देखें फ्यूल एवरेज ऊपर चली गई है, हमारी स्पीड 40 है और इन सिटी मैक्सिमम आप 40 की स्पीड पे जा सकते हैं। ये देखें अब तक ये बैटरी को यूज़ कर रही है गाड़ी। क्या किया कि मैंने हल्का, ये देखें मैंने अब एक्सीलेटर से पाँव उठाया और हल्का सा एक्सीलेटर पे पाँव दिया, ये देखें 22। अब ये बैटरी क्योंकि एसओसी कम हो गया उसका, अब ईवी की लाइट चली गई है। जैसे मैं एक्सीलेटर से पाँव उठाऊंगा, ग्लाइड होने दूंगा, बैटरी को चार्ज होने दूंगा और उसके बाद इसको दोबारा फिर ईवी को यूटिलाइज़ करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टेक्निक को समझ चुके होंगे, इतनी मुश्किल नहीं है। 22 तक तो मैं चला गया हूँ, मेरे ख्याल से कोई 1-2 किलोमीटर के अंदर का पैच जो मैंने अभी ड्राइव किया और इसके अंदर मैंने इसकी जो ना 22-23 एवरेज निकाल दी है, अंडर 40, ठीक है ना। 22-23 नॉर्मली आ रही है। तो
तो आप भी अगर इस टेक्निक को यूज़ करके अगर आप भी परेशान हैं अपनी हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर, तो एवरेज नहीं आ रही, तो आप इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी फ्यूल एवरेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। असल में क्या है, यूजेज है। यूजेज अगर आपको ईवी का समझ आ गया है हाइब्रिड का, तो आपके लिए गाड़ी बड़ी अच्छी भी है। जैसे कि 23 से 22 8 के ऊपर आ गई है। तो ये कम ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि वेरिएशन इसलिए हो रही है कि मैंने मीटर को रीसेट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको देख के काफ़ी हद तक समझ गए होंगे इस टेक्निक को कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आप भी इस टेक्निक को यूज़ करें और अपने जो राय है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।